हेलो बच्चों, कैसे हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। और अगर नहीं कर रहे हैं तो बार बार मैं आपको बताता रहता हूँ कि भाई पढ़ाई लिखाई करिए, क्योंकि आपका फ्यूचर जो है पढ़ाई करने से ज़्यादा अच्छा बनेगा। ठीक है। तो अगर आप पढ़ाई लिखाई भी नहीं कर रहे हैं, इंजॉय ज़्यादा कर रहे हैं तो ठीक है, इंजॉय करिए, लेकिन फिर भी क्या, लेकिन पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है। ठीक है। तो हम लोग जो है पिछली वीडियो में हम लोग पढ़े थे क्या, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। उसके पहले क्या बताया था, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय सिंपल मेथड। ठीक है। आज लोग क्या डिस्कस करेंगे, सर्कुलर मोशन। क्या डिस्कस करेंगे, सर्कुलर मोशन। व्हाट इज सर्कुलर मोशन। हम बताया था टाइप्स ऑफ मोशन में ना, टाइप ऑफ मोशन में क्या था, वेरियस टाइप्स ऑफ मोशन था, जिसमें लास्ट क्या था, सर्कुलर मोशन। ठीक है। तो क्या देखते हैं, व्हाट इज सर्कुलर मोशन। सिंपल नाम से क्लियर है, व्हेन एनी बॉडी मूव ऑन द सर्कुलर पाथ then this motion is known as circular motion. ठीक, means when the path followed by any object is circular and such type motion is known as circular motion. This is the definition of circular motion. ठीक है। अब क्या देखेंगे, उसमें क्या क्या टर्म यूज होते हैं वो जानना जरूरी है। टर्म कौन कौन से यूज होते हैं वो जानना जरूरी है। ठीक है। बाकी इसमें कोई खास न्यूमेरिकल नहीं है, एक छोटे मोटे न्यूमेरिकल रह सकते हैं। ठीक है। तो इस बार हम लोग आ जाएंगे सीधे न्यूमेरिकल पर। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या है, पहले नोट करिए। पहला हो गया आपका सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन हाउ डिफाइन, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन द circular path, circular path, then it is known as circular motion, known as circular motion. ठीक है ना, then it is known as circular motion. ठीक है। एग्जाम्पल क्या, बहुत सारे एग्जाम्पल है भाई। पाथ हो गया ना, चलिए हैं, जैसे क्या हो गया, मोशन ऑफ, ये देखो सर्कुलर पाथ हो गया। क्या एग्जाम्पल हो गए, एग्जाम्पल क्या हो गया, मोशन ऑफ, नंबर पहले लिखते हैं, मोशन ऑफ टिप ऑफ हैंड्स ऑफ वॉच ना, कैसा होगा, हैंड्स ऑफ वॉच, घड़ी की सुई है ना, उसके सुई का सिरा जो तक कैसा है, सर्कुलर मोशन हो गया। टिप ऑफ हैंड्स, जो चीज घूमता है, ऑल थिंग है सर्कुलर मोशन। सेकंड मोशन ऑफ देखिए अर्थ हो गया, अर्थ अराउंड द, क्या हो गया, अराउंड द सन, ये भी कैसा हो गया, ये भी हो गया सर्कुलर मोशन। तो ये एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है ना। अब इसमें देखिए क्या क्या पूछा जाए, क्या क्या डिफिनेशन होती है, पूछा जाएगा आपसे। दो तीन डिफरेंस होती है। जैसे पहला होता है क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, दो तीन जा रही, बहुत कम है। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या, आई होप इज नोट डाउन, नोट करिए फट से, बढ़िया आगे। ठीक है, नोट कर लिया। चलिए अगर नहीं नोट कर पाए हैं वीडियो पॉज करिए, फिर नोट करिए। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या, पहला आएगा इसमें हमारी डिफिनेशन आएगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हाउ वी डिफाइन, सोचो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे डिफाइन करेंगे। अब देखिए यहाँ हम लोग पहले डिफाइन कर चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, याद आ रहा है, याद आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट क्या था, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, क्या था, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, उसे बोले थे क्या, हम लोग बोले थे सिंपल डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ आपका एंगुलर है, यहाँ पे है एंगुलर है। एंगुलर में ऐसा कुछ नहीं है, सब वहां चेंज हो जाएगा ना। ठीक, क्या देखेंगे, अगर कोई बॉडी काम कर रही है, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है सर्कुलर पाथ पे, तो किसी इंटरवल ऑफ टाइम में कितना एंगल मूव करेगी, कहां पर, सेंटर ऑफ पाथ पर। कहां पर, सेंटर ऑफ पाथ पर कोई बॉडी कितना एंगल मूव करेगी, उसे बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यस सी हियर, मान लीजिए पाथ हो गया, सर्कुलर पाथ हो गया। अगर इसने देखो यहां पहले थी पॉइंट हमारा ए पर,
किसी टाइम में जा कहाँ पहुंची, बी पर। ये हमारा क्या हो गया, दिस एंगल, इसे होता है थीटा का है ना। ए बी क्या देखो भाई, यहाँ पे ऐसे बोलते हैं आर्क। कितना आर्क हो जाएगा हमारा, डेल्टा एस मान लो आर्क हो गया, ठीक है ना, ठीक है ना, कितना हो गया, आर्क हो गया। डेल्टा एस माने क्या, ए बी पूरा आर्क हो गया। और अपान रेडियस, अब जानते हो ना एंगल की डेफिनेशन, द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, इसे बोलते हैं एंगल बोलते हैं। तो यही क्या, यही हमारा जो एंगल है, दैट इज क्या, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फॉर सर्कुलर मोशन। दिस मींस हाउ डिफाइन, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन द सर्कुलर पाथ, on the circular path, then angle displaced by, then the angle displaced by angle displaced at the center of circular path center of circular path in any in क्या हो गया, any interval of time। देखो भाई यहाँ पे टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है, अधिक टाइम हो गया एक मोर टाइम मोर डिस्प्लेसमेंट, लेस टाइम लेस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है सही में। या क्या है, आर द रेशियो ऑफ क्या, आर व्हेन, ठीक है। यहाँ क्या हो गया, टाइम पहले तो इन्होंने क्या हो गया, इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, मेंट हो गया। और व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज मूव ऑन द सर्कुलर पाथ, ठीक है ना, सर्कुलर पाथ, then the ratio of क्या हो गया, is arc length travel in any interval of time, to टाइम क्या हो गया, टू रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, ठीक है ना। इज नोन एज क्या हो गया, इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो आपको याद हो जाए भाई वही कर लीजिए, दोनों सही है, जो भी आपको याद हो जाए आराम से। समझ में आया, हाउ डिफाइन, दिस इज डिफिनेशन करिए। व्हाट इज फार्मूला, क्या हो गया, व्हाट इज फार्मूला लिखते हैं, मिटाएं इसको, नोट कर लिया, तो नहीं नोट कर पाया वीडियो पॉज करिए, देन नोट डाउन, ठीक है। मिटा रहे भाई, चलिए मिटा दिया। फार्मूला देखिए, देयरफॉर फार्मूला क्या आ जाएगा, देयरफॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा इसमें थीटा इक्वल टू कितना आर्क लेंथ है, तो जगह आर्क लेंथ अपान कितना हो जाएगा, टाइम, ठीक है ना। अपान कितना हो गया, टाइम हो गया, सही है भाई, ठीक है।
चलिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देयरफॉर थीटा इक्वल टू हो गया आर मान कितना हो गया ए बी अपान आर। ए मीन्स क्या हो गया, चाहे भी लिखो या क्या लिखते हो, असल डेल्टा है, सबसे आसान है। डेल्टा मीन्स क्या हो गया, दिस डिफरेंस, ठीक है। व्हाट इज यूनिट, यूनिट क्या होगी इसकी, रेडियन। क्या होती है यूनिट, ध्यान रखिए कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, रेडियन होती है। समझ आ गया, दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गया, बहुत सिंपल से, कठिन नहीं, ध्यान दीजिए क्या है। सर्कुलर नेक्स्ट क्या अगला करेंगे, पहला क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दूसरा क्या होगा भाई, दूसरा होता है एंगुलर वेलोसिटी। क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी। तो बताए थे ना, लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहाँ क्या हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई, मिटाएं इसको, इसमें क्लियर ओके। हाउ डिफाइन, लिखिए, तो डिफिनेशन याद करना भाई इसमें, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट is moving on the circular path, then the rate of change of angular displacement is known as angular velocity। known as क्या हो जाएगा, known as angular velocity। समझ में भाई, क्लियर हुआ, समझ में आया, ओके। और इस फार्मूला देखो, इसका सिंबल क्या होता है, देख लो, इट इज डिनोटेड बाई ओमेगा बोलते हैं, देखो छोटा डब्ल्यू ना, स्मॉल डब्ल्यू लिखो, स्मॉल डब्ल्यू इज ओमेगा बोलेंगे, नहीं ध्यान रखिए, ओमेगा नॉट डब्ल्यू, ठीक है। फार्मूला के देयरफॉर क्या, देयरफॉर एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गया, एंगुलर वेलोसिटी फार्मूला हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा कितना, रेट ऑफ चेंज डिस्प्लेसमेंट, चेंज ना, चेंज में क्या होगा, डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी। क्लियर हुआ, मींस डेल्टा मींस व्हाट, डेल्टा मींस हो गया डिफरेंस। क्लियर हुआ, देखो जो हमारा ये ट्रायंगल, क्या बोलते हैं ट्रायंगल को, इसे बोलते हैं डेल्टा, बोलते हैं डेल्टा मींस वन, मतलब क्या हुआ, इसकी मीनिंग क्या हो गई, डिफरेंस। डिफरेंस में क्या हो गया, चेंज, डिफरेंस हो गया, ठीक है। इंग्लिश दिन से पढ़ रहा है, और क्या हो गया, इसे बोलते हैं डिफरेंस हो गया भाई, अभी नहीं समझ पाया, और क्या हो गया, चेंज बोलेंगे, क्या बोलेंगे, चेंज बोलेंगे। क्लियर, तो कम से कम चाहे चेंज बोलो चाहे डिफरेंस बोलो, तो चेंज इन टाइम अपॉन क्या, चाहे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या हो गया, चेंज इन टाइम। व्हाट इज यूनिट, सोचो यूनिट क्या हो गई, रेडियन हो गया ना, रेडियन पर सेकंड, क्या हो गया, उसका रेडियन हो गया पर सेकंड, इसकी होती है क्या हो गया, दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हुआ, समझ में आया, चलिए नोट करिए, नोट कर लिया भाई वो, हाँ आगे बोले। नेक्स्ट क्या है, फिर क्या है, एंगुलर एक्सीलरेशन। क्या अगला है, इसको मिटा देंगे भाई, नोट कर लिया होगा, फटाफट नोट करिए। अगली बात ये नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक है। फिर इसे आ गया, जैसे यहाँ क्या हो जाएगा, सेम, कोई खास चीज नहीं होगा इसमें, तो थोड़ा चेंज आएगा। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन द सर्कुलर पाथ, द रेट ऑफ चेंज क्या आएगा, एंगुलर वेलोसिटी कर दो भैया, एंगुलर वेलोसिटी ना, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन्होंने एक्सीलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी इन्होंने, ठीक है ना, एंड डिनोटेड बाई अल्फा। कैसे लिखेंगे इसको, इसको लिखते हैं अल्फा, ठीक है, कैसे लिखेंगे, अल्फा। समझ में आ गया, अल्फा क्या हो जाएगा, देयरफॉर व्हाट इज अल्फा, अल्फा क्या हो जाएगा, हमला क्या हो गया, चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी है,
क्या हो गया, चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, मतलब किस टाइम इंटरवल में चेंज होगा, कितना हो गया, डेल्टा ओमेगा हो गया अपॉन डेल्टा टी आ जाएगा। ठीक है, इसकी क्या हो जाएगी यूनिट, क्या होता है इसका, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसे वहां था मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का, मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन का, ऐसे यहाँ क्या होगा, रेडियन पर सेकंड एंगुलर वेलोसिटी एंड रेडियन पर सेकंड स्क्वायर क्या हो गया, क्या हो गया, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा हमारा एंगुलर एक्सीलरेशन। क्लियर हुआ। एक और आता क्वेश्चन थोड़ा नहीं, इसके अलावा इतना क्लियर हो गया ना, इसको नोट करते रहिए भाई, नोट बना लीजिए बढ़िया से। चलिए नेक्स्ट क्या आता है, इसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। क्या आता है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, थोड़ा नया है। ये क्या होता है भाई, देखो अगर कोई बॉडी क्या होगी, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कहां मूव करेगा, सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, क्या होगा, दो चीज है, देखो यहां चलना शुरू किया, वेलोसिटी क्या होगी, ये आपकी वेलोसिटी होगी, यहां पहुंचा, ये फिर क्या वेलोसिटी होगी ना, v1 v2 समझ आ रहा है, ये वेलोसिटी होगी। ठीक है भाई, हैं ये क्या हो गया, चेंज ऑफ एंगल हो गया, पॉइंट ए पॉइंट बी हो गया, यहाँ डेल्टा इसका आर्क हो गया ना। ठीक है, तो कोई चीज कहाँ चलेगी, सर्कुलर पाथ पे, ध्यान समझिए, सर्कुलर पाथ पे हो सकता है उसकी स्पीड कांस्टेंट रहे, या हो सकता है स्पीड चेंज भी हो। स्पीड क्या बोल रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड चलने का उससे क्या चाहिए, स्पीड मानिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस चाहिए। लेकिन डायरेक्शन का जो डायरेक्शन हर पॉइंट पे जब कोई बॉडी मूव करेगी सर्कुलर पाथ पर क्या होता है, तो डायरेक्शन देखो हर पॉइंट पे इसकी चेंज हो जाती है। अब अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो चाहे उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो तो भी वेलोसिटी चेंज होगा, अगर किसी बॉडी की मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है चलने का, डायरेक्शन चेंज हो रही है तो भी वेलोसिटी चेंज होती है। ध्यान से मैं क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई चीज चल रहा है, सीधे चल रहा है या सर्कुलर पाथ चल रहा है, तो इस केस में देखो हर पॉइंट डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है ना, चेंज हो रही है। अगर मान लो ये कांस्टेंट स्पीड से चले तो ड्यू टू चेंज ऑफ डायरेक्शन इसकी क्या हो गया, ड्यू टू चेंज ऑफ डायरेक्शन इसकी वेलोसिटी चेंज होगी। स्पीड में भी कांस्टेंट में भी वेरी, इसमें से अगर क्या है, एनी बॉडी मूविंग ऑन द सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड बट ड्यू टू चेंज ऑफ डायरेक्शन इट वेलोसिटी इज चेंजेज। और मान लिया अगर स्पीड चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चेंज होगी करेगी, क्यों, क्योंकि स्पीड दो चीज होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। चलिए ठीक है, तो वेलोसिटी कैसे चेंज होती है, वेलोसिटी क्या है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है। अगर वेलोसिटी में क्या है, अगर उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है वेलोसिटी चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज हो रही है वेलोसिटी चेंज होगी, दोनों चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज होगी। ठीक है, क्लियर होगा। अब व्हाट इज सेंट्रीपिटल क्या हो गया, अब अगर ध्यान दीजिए, कभी आप घूमिए, ठीक है, क्या कर रहे हैं, अगर आप क्या किए, एक क्या लें हम, एक ले लें स्ट्रिंग ले लें, धागा ले लें, उसे थोड़ा सा क्या पीस आप इसमें बांध लेंगे, उसको घुमाइए घुमाइए, जब से घुमाते क्या होता है, सोचिए जरा, घुमाते क्या होता है, हम धागे खींचे रहते हैं और जैसे ही छोड़ते हैं तो सीधे सीधे भाग जाता है। क्यों सीधे चला गया भाई, क्यों चला गया, क्योंकि उस कंडीशन पे अंदर कोई फोर्स नहीं लगा। सिंपल बात है, अगर अंदर आप खींचे हो ना, अंदर क्या लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो। फोर्स क्या होता है, आगे पढ़ेंगे, लॉ ऑफ मोशन में आएगा या लोअर क्लास में पढ़ चुके होंगे कि फोर्स F इक्वल टू होता है m इंटू ए। फोर्स की सिंबल क्या होता है, F, मास इंटू एक्सेलरेशन। इसमें क्या हुआ, अगर हम खींचे हुए हैं किसी स्टोन को, किसी थ्रेड से बाहर घुमा रहे हैं, स्टोन को खींचे हुए हैं अर्थात से फोर्स लगा रहे हैं, अगर फोर्स लगा रहे हैं तो इसका m निकाल दो, तो क्या बचा, एक्सेलरेशन बचा। तो उसमें क्या हो गया, उसमें एक अंदर हमारा एक्सेलरेशन लग रहा है। अब जानते हो किसी बॉडी का मास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर मास कांस्टेंट है तो हम तेज घुमाएंगे, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा,
अधिक फोर्स लगाना पड़ा है, दिस मीन्स व्हाट, दिस मीन्स एक्सीलरेशन क्या बढ़ गया। लेकिन ये कहाँ लग रहा है एक्सीलरेशन, दिस एक्सीलरेशन एक्ट टुवर्ड द सेंटर, हम अंदर खींचे भी बाहर नहीं खींच रहे हैं इसको, ठीक है। अगर अब क्या किया, अंदर खींचना बंद कर दिया, अर्थात रस्सी को छोड़ दिया, तो सीधे क्या हो गया, टेंजेंट सीधे भाग जाएगा। कर दे दीजिए इसको, करके आप चेक कर सकते हैं ना, ठीक। आई होप दिस थिंग क्लियर, समझ आ रहा होगा। तो सीधे क्या हो गया, सीधे भागेगा। अगर सीधे भाग रहा है तो इसका मतलब जो हम अंदर खींचे हुए हैं, अंदर जो फोर्स लगाया, उस फोर्स से जो हमारा एक्सेलरेशन हुआ, दैट एक्सेलरेशन नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई बॉडी अगर घूमती है तो उसको घूमने के लिए एक अंदर क्या चाहिए, अंदर के लिए चाहिए एक्सेलरेशन चाहिए। अगर एक्सेलरेशन मिल रहा है तो बॉडी घूमेगी, अगर नहीं मिल रहा है तो सीधे क्या है, निकल जाएगी, ठीक है। चलिए इसका बहुत डिटेल पढ़ेंगे आप 11th में, यहाँ पे इतने आपको क्वेश्चन समझ लीजिए, डिटेल जाने पे थोड़ा दिक्कत होगी। यहाँ क्या, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, मींस व्हेन एनी बॉडी यानी ऑब्जेक्ट इज moving on the circular path, then an acceleration ठीक है ना, एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड टू ऑब्जेक्ट कहाँ पे, टूवर्ड्स सेंटर ऑफ पाथ फॉर मोशन ऑन द सर्कुलर पाथ, क्लियर हुआ। कुछ चीज नोन है, इसे क्या बोलते हैं, पाथ, कुछ चीज नोन है, which is known as centripetal acceleration, ठीक है ना। और इस एक्सेलरेशन को प्रोवाइड करने के लिए जो हम फोर्स लगाते हैं, ठीक है, दैट फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स, क्लियर हुआ। एक और क्या है, नोट कर लिया इसको, इसका फॉर्मूला नोट कर लो, कहीं से नहीं है पूछ लिया जाए, क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है इसका, हम सब बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, ठीक है। सोचते हैं AC V² बाई क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, V²/R। एक और होता है R, होता है AC इक्वल टू होता है R ओमेगा²। V क्या है, यहाँ V क्या है, V आपकी स्पीड, ध्यान रखिए, मैग्नीट्यूड। ओमेगा क्या है, इसे बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे। क्या हो गया, V क्या हो गया, एंगुलर वेलोसिटी हो गया। आया समझ में, इतना क्लियर हुआ, चलिए बढ़िया है, ठीक है। लास्ट लेते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये क्या होगा भाई, जो हमने क्या किया, जो प्रोड्यूस एक्सीलरेशन, इसके लिए जो फोर्स लगता है, ठीक है ना, ऐसा में इसमें क्या हो गया, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग, क्या हो गया, फोर्स डिफाइन कर लो, फोर्स व्हेन एनी मूविंग ऑन द सर्कुलर पाथ, देन क्या हो गया, अ फोर्स रिक्वायर्ड, क्या हो गया, देन अ फोर्स, कह सकते हो फोर्स रिक्वायर्ड टू ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स सेंटर ऑफ पाथ और मोशन ऑन द सर्कुलर पाथ, ठीक है। इज नोन एज, क्या हो गया, इज नोन एज, यहाँ का पाथ इज हो गया नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा। फॉर्मूला क्या इसका हो जाएगा भाई, सेम मास इनटू ना, देयरफॉर
फॉर्मूला हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। F इक्वल टू कितना हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन। कौन सा रिलेशन, सेंट्रीपिटल। और F इक्वल टू कितना हो गया, एम वी स्क्वायर बाई आर। आर रेडियस हो गया ना, आर हो गया एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर। एम क्या है, वेयर, एम क्या है, मास है, क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट है। वी क्या है, क्या बताया अभी आपको, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, क्या बोलते हो, आर क्या बोलते हो, आप बोलते हो मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा। चलिए आर क्या है, रेडियस हो जाएगा, रेडियस ऑफ पाथ। और ओमेगा क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी। आई होप कि आपका सर्कुलर मोशन आपके सिलेबस में इतना ही है, इसको याद करना है। सारी जो डेफिनेशन है, न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता है, लेकिन हमें कहीं मिल भी जाता है तो न्यूमेरिकल आप इससे कर सकते हैं। दीज आर द सम फार्मूला। क्लियर है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, नहीं नोट कर पाए हैं वीडियो पॉज करिए, देन यू कैन नोट डाउन, ठीक है भाई। इसको आप नोट कर लीजिए चीज को, और कहीं दिक्कत है फिर इसको हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास में फिलहाल। लेकिन इन चीजों को एक बार ध्यान पढ़िए, और उसके बाद नेक्स्ट हम जो नेक्स्ट जो पढ़ाएंगे अगले वीडियो में वो क्या रहेंगे, अब लेंगे आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं। पहले जो देखिए एनसीईआरटी की बुक में जो ब्लू वाले न्यूमेरिकल्स हैं उसको लेंगे, ठीक है। लेकिन हर चैप्टर हर टॉपिक के बाद लिखा है, फिर एग्जाम्पल लेंगे, फिर लेंगे एक्सरसाइज न्यूमेरिकल, आपका चैप्टर पूरा बढ़िया फिनिश हो जाएगा। अगर बढ़िया से डालेंगे देन होल सिलेबस, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तब शुरू करेंगे सेकंड चैप्टर। ओके भाई, ठीक है भाई, एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए, तब तक लिए ओके, थैंक यू।